नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक के +2 का रिजल्ट आया, जिसको वो पीयूसी कहते हैं, मतलब प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। पीयूसी का रिजल्ट आया और उस कर्नाटक के पीयूसी के रिजल्ट में टॉपर हुई वो लड़की का बयान आया, उसके पिता की फ़ोटो आई। अब उसका नाम है तबस्सुम शेख। और हम सब जान रहे थे कर्नाटक में जब ये जो पीयूसी के या +2 के कहूँ या फिर मैं कहूँ कि हाई स्कूल के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई थी और उस पिटीशन में ये कहा गया था कि साहब कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में ये कहा गया है कि रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे और हिजाब अगर वहाँ बैन है तो हिजाब पहनकर नहीं जाना, क्योंकि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी स्कूल के बाहर रहनी चाहिए, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म आइडेंटिटी रहनी चाहिए, ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह दिया था। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने चूंकि ये कह दिया था, तो वहाँ सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहा और कहा कि ड्रेस कोड स्कूल का लागू होगा, आपका हिजाब, आपका बुर्का आप पहन कर जाइए। वहाँ एक रिटायरिंग रूम होगा, उस रिटायरिंग रूम में उतार कर उसको रख लीजिए अपने बैग में और क्लास अटेंड कीजिए, क्लास के बाद बाहर आइए और फिर से उस रिटायरिंग रूम में पढ़ लीजिए, पहन लीजिए। ऐसी व्यवस्था कर्नाटक के स्कूलों ने करी थी। हिजाब के इशू पर पूरे देश में बवाल हुआ था और इतना बवाल पूरे देश में हुआ था कि तमाम तरह से मतलब महिलाओं ने प्रदर्शन किया, ये वो किया। उसी समय ईरान में हिजाब जलाया जा रहा था, बुर्का जलाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ ईरान सरकार ने हिजाब कंपलसरी कर दिया था, तो महिलाओं ने उसका विरोध कर दिया और फिर वो इतना विरोध किया कि चड्डी बनियान में महिलाएं रोड पर उतर आईं। हालांकि वहाँ पर अभी भी चल रहा है, महिला को देखकर जो हिजाब पहन कर ना आए तो वहाँ पुरुष वर्ग उसके थप्पड़ मार देता है, बहुत कुछ ऐसा वहाँ चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ईरान जैसे देश में हिजाब का वो खतरनाक विरोध हुआ कि वहाँ आगजनी हो गई और महिलाओं ने खुलकर प्रदर्शन किया। लेकिन भारत में महिलाओं ने प्रदर्शन किया हिजाब के पक्ष में, और वो भी मेरा मानना है कि वो पूरा राजनीतिक रहा होगा, क्योंकि सदैव से हमारे देश में ये प्रक्रिया रही है, ये प्रवृत्ति रही है कि जिसको जो भी कपड़े पहन के जाने हैं वो जाए, स्कूल के बाहर उतार दे, स्कूल के अंदर स्कूल की यूनिफॉर्म ही चलेगी। अब ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है कि अगर आपके देश में ऐसा है, कोई न कानून नाम की चीज़ है, कोई ड्रेस कोड नाम की चीज़ है, तो फिर भैया वही चलेगी। आप रिलीजन किस बात का? भारत तो वैसे ही सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री होने के नाते भारत का कोई अपना व्यक्तिगत रिलीजन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप हिजाब का जोर डाल। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आई थी उसमें यह कहा गया था साहब भारत में वैसे भी मुस्लिम बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, और मुस्लिम बच्चियों को आप जब हिजाब कंपलसरी कर दिया है तो फिर मुस्लिम बच्चियां वहाँ नहीं जा सकती। आप स्कूल में प्रिवेंशन कर रहे हैं, यानी कि स्कूल में बच्चियों को जाने से रोक रहे हैं। ऐसा 2 जजों की बेंच का जजमेंट आया था। उसमें एक जज साहब ने कहा था हिजाब नहीं पहना जाना चाहिए, दूसरे साहब ने एक जो रीजनिंग दी थी उस रीजनिंग में उन्होंने कहा था कि भाई एजुकेशन फर्स्ट। तो मैं ये कह रहा था, उस समय भी मैंने बयान दिया था, उस समय मैंने कहा था कि भैया एजुकेशन लेने से किसने रोका है? अब माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते तो उनको हिजाब का इशू मिल गया, और नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो कहेंगे कि साहब स्कूल कैसे जाएंगी, और नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो कहेंगे स्कूल वाले यूनिफॉर्म क्यों नहीं देते, और नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो कहेंगे राज्य सरकार उनको स्कूटी क्यों नहीं देती। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुर्भाग्यपूर्वक पुलवामा की घटना हुई और पुलवामा की घटना पर सत्यपाल मलिक ने ये कह दिया कि साहब हेलीकॉप्टर हमारे ही देश में, पाकिस्तान से बड़ा डर है, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवा देते तो वो पुलवामा की घटना ना होती, उनको ज़मीन से नहीं जाना पड़ता। आप सोचो कि एक गवर्नर ऐसा बयान दे सकता है कि आपको पाकिस्तान से इतना डर है कि आपकी सेना ज़मीन पर नहीं चल सकती, आसमान पर उड़कर जाए और वहाँ कॉन्वॉय कर दे, जबकि वो खुद वहाँ के गवर्नर थे और गवर्नर वहाँ का इतना पावरफुल होता था उस समय कि वो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, गवर्नर की होती थी। गवर्नर ने इस्तीफा भी नहीं दिया और साथ में ये कह दिया कि साहब ये तो सिक्योरिटी लैप्स है और आपने उनको हेलीकॉप्टर क्यों नहीं प्रोवाइड किया। हेलीकॉप्टर ना प्रोवाइड करने की वजह से वैसा हो गया। दूसरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उन्होंने भर्तियाँ कर ली, तो उसके बाद करगिल हो गया। करगिल होने पर मुलायम सिंह ने स्टेटमेंट उस समय दे दिया था ऐसा कि साहब जो नई भर्ती आई थी वो सब वाजपेयी जी ने सामने फ्रंट में भेज दी। और
फिर यहाँ पर ये चल गया था कि आपने कारगिल किया क्यों, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, आपको कारगिल नहीं लड़ना चाहिए। वैसे ही दूसरी बात जब डोकलाम हुआ या फिर जब गलवान हुआ, तो गलवान में भी ये कह दिया कि आपकी सेना ज़बरदस्ती वहाँ घुस क्यों गई थी, वो घुस गई तो लड़ गई और आपने इतने सैनिक मरवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका जवाब दो, इसका जवाब दो। होता क्या था कि उससे पहले सलमान खुर्शीद के समय पर, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर, वो घुसे चले आ रहे थे, हम अपनी चौकियां पीछे कर लेते थे। वो 5 किलोमीटर और आगे जाते थे तो हम 10 किलोमीटर पीछे हो जाते थे, और कहा ना नहीं सैनिकों की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। साहब सैनिकों की कैजुअलिटी बर्दाश्त देश नहीं करेगा, सैनिक का शहादत देश बर्दाश्त नहीं करेगा, जमीन जा रही, जमीन ही तो जा रही है। मतलब इस तरह के लॉजिक कि साहब जमीन चली जाती तो चली जाती, आपने सैनिक क्यों वो वहाँ लड़ने के लिए भेज दिए? अरे भाई वो आप हेलीकॉप्टर दे देते उनको, वो क्यों? इस तरह के बयान भारत में आना, हमारे ही अपने देश में ये कहा जाए कि आप इन रास्तों से मत जाइए क्योंकि पाकिस्तान का डर है, ये शर्मसार स्थितियां बताने वाले लोग हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल वैसे ही, अरे भैया आप वो बच्चियां पढ़ना चाहती थी, आपने तो हिजाब कर दिया इसलिए नहीं पढ़ पा रही। अरे उनके माँ बाप को शर्म नहीं आई कि बच्चियों को पढ़ने के लिए हिजाब कंपलसरी करना उन्होंने कर दिया, किसी ने नहीं किया। भारत में जो यूजुअल कपड़े पहने जाते हैं वो यूजुअल कपड़े पहन कर जाइए, लेकिन आपने वहाँ पर ये कह दिया कि नहीं जब हिजाब नहीं पहन के जाएंगी तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगी। तो ये हिजाब नहीं पहनने दोगे बच्चियाँ स्कूल नहीं जाएंगी, ये किसकी शर्त है? ये तो उनके फंडामेंटलिस्ट माँ बाप की शर्त है, न कि स्कूल की शर्त है। अब स्कूल कह रहा हमारे यहाँ यूनिफॉर्म चलती है, वो पहन कर आइए। ये बवाल चलता रहा। तबस्सुम शेख ने उसमें एग्जाम दिया। तबस्सुम शेख का जब वो टॉपर बनी तो उसका बयान आया। तबस्सुम शेख से मीडिया वालों ने पूछ दिया भैया आप कैसे, बाकी बच्चियों ने तो एग्ज़ाम छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने हिजाब नहीं किताब चुनी थी, और पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है, हिजाब उतना आवश्यक नहीं। उनके माँ बाप भी साथ में खड़े हुए और खूब, हालांकि वो मूंछ कटाकर दाढ़ी बढ़ाकर खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ेगी, अगर वहाँ यूनिफॉर्म है, भारत का कोई कानून है तो उस कानून का पालन हम सब करने वाले लोग हैं। इसलिए अगर कानूनन ये बात ठीक है कि यूनिफॉर्म पहनकर जाना है स्कूल में, यूनिफॉर्म में ही स्कूल में एंट्री होगी, तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम वो नहीं हैं कि हम हिजाब के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दें और देश के आईन को ना मानें। मुझे लगता है ये तमाचा जो मारा है तबस्सुम शेख और उसके परिवार ने, ये पूरे देश को देखना चाहिए। बच्चियां पढ़ना चाहती हैं तो उनको पढ़ने दीजिए। बच्चियों पर ये रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए कि तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने, तुम वहाँ इस रास्ते से क्यों नहीं गई, तुम जाती क्यों हो, तुम्हारे घर में स्कूल क्यों नहीं आ जाता, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ लेती, और इस तरह के ब्ला ब्ला ब्ला। बच्चियों को पढ़ने से रोकना स्वयं में एक अपराध है, क्योंकि आर्टिकल 51 कैपिटल ए में ये उनकी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि सभी बच्चों को पढ़ाएं, और आर्टिकल 21 कैपिटल ए में ये फंडामेंटल राइट है कि वो पढ़ें। आप समझ लीजिए कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है, लेकिन जो 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 तबस्सुम शेख ने कहा उसको सभी को सैल्यूट करना चाहिए कि वो देश के कानून के प्रति कितना समर्पित, और कैसे उसने ये बात स्वीकार की, उनके परिवार ने स्वीकार की। मैं उन पूरे परिवार के बच्चों सहित उस बच्ची और उसके परिवार को सैल्यूट करता हूँ कि तुम फंडामेंटलिस्ट के चक्कर में नहीं पड़े, देश तुम्हारा है ऐसा मानकर देश के कानूनों का पालन हम सब करें। ये हमारी सबकी दायित्व बनता है, क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है। भारत में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इसको नहीं चलाते, भारत में कोई और नहीं चलाता। भारत में कानून भारत को चलाता है, इसलिए कानून से ही सब चलेंगे, चाहे वो ऊपर का व्यक्ति हो, चाहे नीचे का हो, चाहे किसी रिलीजन का व्यक्ति हो। ये तबस्सुम शेख ने अपने बयान से दिखा दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।